Okay, so it's a first lecture on CSS. So I will explain something about CSS. अभी तक मैंने आपको इसमें 2 PDF प्रोवाइड किए हैं CSS नोट से रिलेटेड अपनी गूगल ड्राइव पर. आई होप आप सभी ने वो देख लिया है. देखिए CSS पार्ट 1 में तो DHTML, CSS एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया गया था. और जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS को डिस्कस किया था. सो पहले हम लोग थियोरेटिकल नहीं, पहले हम लोग प्रैक्टिकल टॉपिक पर चलेंगे. प्रैक्टिकल जब हमारा हो जाएगा तो थियोरेटिकल पोर्शन आपके लिए इजी हो जाएगा, टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. ओके, सो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS. ओके, सो देयर इज 3 मेथड्स. First one is inline method, second one is internal method, the third one is external method. So सबसे पहले मैं आपको इसमें inline method of CSS बताऊंगा. So हम लोग CSS को टाइप करने के लिए सिंपली कोई भी एक नोटपैड ओपन कर लेंगे. तो मेरे पास नोटपैड ++ है, मैं इसी को ओपन करूंगा. ओके, ये ओपन हो गया है. हम लोग इसे नीचे अलाइन कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद हम इसे लार्ज स्केल पर करेंगे. अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ. अब इस न्यू फाइल में हम लोग सिंपली जैसे अभी तक हम HTML करते थे ना, ठीक वैसे ही हम लोग टाइप करेंगे. कुछ नया नहीं है इसमें. तो मैंने यहाँ पर जस्ट डॉक टाइप HTML टाइप किया. इसके बाद हमें HTML टैग का यूज़ करना है. HTML को क्लोज करना है जस्ट बिकॉज इट्स ए कंटेनर टैग. अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो आपको एक हेड टैग का भी यूज़ करना होगा. हेड टैग को यूज़ करने के लिए फिर आपको इसे क्लोज भी करना होगा. ये भी आपका एक कंटेनर टैग है. और यहाँ पर आपको एक टाइटल टैग का यूज़ करना है. ओके, सो हम टाइटल को भी क्लोज कर लेते हैं. ये भी एक तरह का कंटेनर टैग है. यहाँ पर हम एक टाइटल दे देते हैं जस्ट लाइक इनलाइन CSS. ओके, ये हमने दे दिया. इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे बॉडी सेक्शन को एंटर करेंगे. बॉडी सेक्शन हमने दिया, बॉडी को भी क्लोज करेंगे. ओके, सो हमने नॉर्मल एक HTML पेज बना लिया है जिसमें हमने बॉडी तक कर लिया है वर्क अपना. अब इसे सेव करेंगे. तो सेव करने का भी सेम प्रोसेस है CSS में. हम लोग इसको सेव एज पर जाते हैं, डेस्कटॉप पर से सेव करेंगे और डेस्कटॉप पर फाइल का नाम हम कर देते हैं यहाँ पर inline CSS.html. ओके, सो एक्सटेंशन सेम है. अगर आप इनलाइन मेथड से CSS कर रहे हो तो मेथड सेम है. HTML फाइल आपको बनानी है और .html नाम से उसको सेव कर देना है. .html ही एक्सटेंशन उसका रहेगा. सो हम सेव कर देते हैं. लोकेशन हमारी डेस्कटॉप है. सेव हमने कर दिया. जैसे आप सेव करेंगे तो आपका जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा. अब बात आती है CSS की. CSS कैसे अप्लाई करना है. तो देखो हम लोग यहाँ पर इनलाइन मेथड को यूज करेंगे. ओके, तो इनलाइन मेथड का मीनिंग क्या होता है कि लाइन में यूज करना CSS को. लाइन में CSS को यूज करना. ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ. तो लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक हेडिंग टैग. ओके, मैंने H1 टैग ले लिया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ इस हेडिंग का जो कलर हो वो रेड कलर से शो होना चाहिए हेडिंग. और फिर मैं H1 को क्लोज कर देता हूँ. ओके, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया. सो ये जो मेरा हेडिंग है वो रेड कलर में शो होना चाहिए. एक मैं हेडिंग ले लेता हूँ, वो भी मैं H1 टाइप से ही लूंगा. H1 मैंने हेडिंग ले लिया और इसको मैं चाहता हूँ ये मुझे ब्लू दिखना चाहिए. ओके, तो मैंने इसको भी ले लिया. तो मेरे पास ये 2 लाइन्स हैं, है ना. अब इन 2 लाइन्स में टैग तो सेम है लेकिन मैं चाहता हूं डिफरेंट कलर शो हो जाए. तो डिफरेंट कलर शो करने के लिए मुझे यहाँ पर इनलाइन मेथड का यूज करना है. सो इनलाइन मेथड में CSS को अप्लाई करने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट का यूज करना होगा, दैट इज स्टाइल एट्रीब्यूट. तो CSS अगर आपको करनी है तो आपको इस टैग के बारे में पता होना जरूरी है. ओके, स्टाइल को अगर आप इनलाइन मेथड में यूज करेंगे तो इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं. अब इस एट्रीब्यूट का तो आपको पता ही है कि उसके आगे आपको डबल क्वोट्स लगाने होते हैं, है ना.
अब डबल क्वोट्स में आपको CSS का यूज करना है तो आपको दो चीजें का ध्यान रखना होगा। पहली है प्रॉपर्टी और दूसरी है वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है? जस्ट लाइक कलर, कलर है प्रॉपर्टी, और कलर के बाद मुझे यहाँ पर लगाना होगा ये कॉलन साइन। ओके, तो प्रॉपर्टी के बाद हमें कॉलन साइन का यूज करना है, और फिर मुझे वैल्यू, वैल्यू क्या है मेरी? रेड। ओके, क्योंकि मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं रेड यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी कलर का यूज किया है और वैल्यू मैंने रेड रखी है। हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी और कलर के बीच में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता है। कभी आप यहाँ पर इक्वल टू लगा दें तो ये एरर आ जाएगा। आपको यहाँ पर कॉलन का ही यूज करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी और ये वैल्यू का यूज किया है। प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ये कॉम्बिनेशन कहलाता है डिक्लेरेशन। ओके, सो CSS में एक और आपको चीज जानने के लिए मिलेगी, दैट इज डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ओके, तो जैसे आप लोग इंग्लिश में एक लाइन लिखते हो उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक वैसे ही आपको CSS में प्रॉपर एक डिक्लेरेशन के बाद में एक सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लाइन के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, और आई थिंक हिंदी में हलंत लगाते हैं, शायद हलंत ही बोलते हैं उसको। ठीक वैसे ही एक डिक्लेरेशन के बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ओके, अब सवाल यह आता है कि क्या हम एक से ज्यादा डिक्लेरेशन का यूज कर सकते हैं? देन आंसर है यस। अगर आप एक ही स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ एक से ज्यादा डिक्लेरेशन का यूज करना चाहते हैं तो सेमीकोलन के बाद आप दोबारा से कोई भी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट लाइक बॉर्डर, बॉर्डर के बाद बॉटम, और कुछ भी आप यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, जैसे लाइक 10 पिक्सल्स, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट रूल सेम रहेगा ना। रूल मतलब ये जो डिक्लेरेशन होती है उसमें जो रूल है वो आपको फॉलो करना होगा। रूल क्या कहता है कि प्रॉपर्टी के बाद आपका होना चाहिए सेमीकोलन, एक कॉलन, इसके बाद होगी वैल्यू, और वैल्यू के बाद होगा सेमीकोलन। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका डेफिनेशन। एक से ज्यादा डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, बट मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ये तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, सो इस प्रोग्राम में इनलाइन मेथड में मैं सिर्फ एक ही डिक्लेरेशन का यूज कर रहा हूँ। ओके, सो देखिए मैंने लाइन में CSS को यूज कर लिया, इसलिए इसे कहेंगे इनलाइन मेथड। ओके, सो H1 में मैंने कलर कर दिया है रेड। अब मैं इस टैग को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है आप लोगों के लिए। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। सो राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करूंगा। आप लोग शॉर्टकट का यूज करना टाइम बचाने के लिए, बट मुझे यहाँ पर कलर क्या करना है? ब्लू करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम में मैंने 2 डिफरेंट लाइंस का यूज किया है और दोनों ही डिफरेंट लाइंस में मैंने CSS का यूज करा है। क्योंकि लाइन में CSS को यूज करा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनलाइन मेथड ऑफ CSS। ओके, सो अब ये प्रोग्राम बन चुका है। फाइनली इसे एक बार फिर से सेव कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी भी एडिटिंग अगर आप करते हैं तो उसे सेव करना जरूरी है। ओके, सो हमने इसे सेव कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं और देखिए ये मेरा डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पर ये मेरी फाइल है। अब हमने प्रोग्राम बनाकर सेव कर लिया है। रन कैसे करेंगे? सिंपल है, जैसे HTML में करते थे, राइट क्लिक करिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए वेब ब्राउजर में आपको साफ दिखाई दे रहा है 2 हेडिंग्स हैं बट कलर डिफरेंट है। ओके, सो ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके, सो आई होप आप लोगों को इनलाइन मेथड समझ में आ गया है। ठीक है, तो इनलाइन मेथड तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं इंटरनल मेथड की, कि इंटरनल हम कैसे काम करेंगे। सो इंटरनल मेथड की हमें नीड कब होती है? पहला क्वेश्चन ये आता है। देखो इनलाइन मेथड में क्या है ना, कि अगर सेम तरह के टैग में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट कुछ रिजल्ट चाहिए तो उस केस में तो आप लोग करिएगा, आप लोगों को यूज करना है इनलाइन मेथड का। बट अगर आपको एक ही प्रोग्राम में, एक ही वेब पेज में सेम तरह के रिजल्ट चाहिए, जस्ट लाइक मुझे यहां पर भी रेड चाहिए, है ना, तो देखो 2 हेडिंग का मैंने यहां पर यूज करा है।
लेकिन दोनों में ही सेम तरह के प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यहाँ भी कलर रेड और यहाँ भी कलर रेड, तो लाइन रिपीट हो रही है ना। लेकिन सपोज करिए अगर यहाँ पर अभी तो चलो मैंने 2 हेडिंग्स का यूज करा है, लेकिन अगर मेरे पास 100 यहाँ पर हेडिंग है तो बार बार मुझे स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड लिखना पड़ेगा, जिसमें टाइम मेरा बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरनल मेथड का। तो मैं इनलाइन में ही आपको इंटरनल बता देता हूं कैसे होगा। सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आपको हेडिंग में आना है, हेड टैग में आना है, हेड टैग में टाइटल के नीचे आ जाइए आप और यहां पर यूज करिए स्टाइल टैग का। ओके, स्टाइल टैग का यूज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टाइल वर्ड याद कर लीजिए, स्टाइल का मतलब CSS। ओके, तो स्टाइल टैग का यूज आपको बॉडी में नहीं करना है, कहां पर करना है, हेड टैग में करना है। अब यहां पर आपको सिंपली यूज करना है सेलेक्टर का। अब ये सेलेक्टर क्या होता है, देखो, जिसे आप HTML में टैग कहते हो उसे हम CSS में सेलेक्टर कहते हैं। जैसे अब बॉडी में मैंने यूज करा H1 टैग का, ओके, तो मैं CSS में यूज करूंगा H1 सेलेक्टर का। क्लियर? अब सेलेक्टर के आगे क्या करते हैं, सेलेक्टर के आगे हम लोग ये ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, तो हमने ये ब्रैकेट का यूज कर लिया। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को इस तरह से भी दे सकते हैं। अब देखो मेरे पास 2 हेडिंग्स हैं, बट मैं यहां पर एक ही हेडिंग को लगाऊंगा। ओके, अब यहां पर यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कलर, कॉलन, रूल्स मतलब वो सब सेम रहेगा। ठीक है, जो मैंने आपको यहां बताया था वो सब कुछ यहां पर अप्लाई होगा। रेड, कॉलन, सेमी कॉलन। ओके, अब इसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं क्योंकि डबल हम CSS का यूज क्यों करेंगे, इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बन गया मेरा इंटरनल CSS, इंटरनल मेथड ऑफ CSS। लेकिन कब यूज करना है इंटरनल मेथड का, जब आपके वेब पेज में आपको एक ही तरह की कलर चाहिए, उस केस में आप लोग CSS का इंटरनल मेथड यूज करेंगे। बट अगर आपको हर एक लाइन में डिफरेंट कलर चाहिए तो उस केस में आपको इनलाइन मेथड यूज करना है। ओके, सो हम इसे सेव कर लेते हैं, इसे भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। ओके, अब यहां पर हम लोग ये हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं। इसे मैं कर देता हूं आपका इंटरनल CSS। ओके, मेथड ऑफ CSS, चलो पूरा लिख देते हैं, मेथड ऑफ CSS। इसके बाद हम इसे सेव करेंगे। ओके, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे यहां से। अब देख सकते हैं आप रिजल्ट आपका कैसा आ रहा है, दोनों ही हेडिंग्स में कलर जो है वो रेड हो चुका है। ओके, तो ये होता है आपका इंटरनल मेथड। जब आपको अपने पूरे वेब पेज में एक ही तरह की फॉर्मेटिंग चाहिए तो उसमें आपको स्टाइल टैग का यूज करना है हेड में, और बस एक बार आपको डिक्लेरेशन कर देनी है और वो पूरे वेब पेज पर आपके अप्लाई हो जाएगी। अगर आपके वेब पेज में 1000 H1 टैग भी हैं तब भी आपको बस इतनी सी सिंटैक्स टाइप करना है और आपका काम हो जाएगा। ओके, सो यहां से मैं आपको CSS का एक एडवांटेज भी बता देता हूं कि CSS का जो मेन एडवांटेज होता है वो होता है टाइम को सेव करना। अब कॉमन सी बात है, जब आप कोड को ही नहीं टाइप करोगे तो टाइम तो सेव होगा ही होगा, है ना। सेकंड, इसका क्या एडवांटेज होता है, इसका एडवांटेज होता है रिडंडेंसी को कम करना। ओके, रिडंडेंसी मतलब एक ही तरह के कोड को बार बार अगर आप यूज करते हो तो उससे कोड जो है वो लेंथी हो जाता है, काफी लंबा कोड हो जाता है। बट CSS का यूज करके आप जो है कोड को शॉर्ट कर सकते हो। और सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ CSS। ओके, सो आई होप आपको इनलाइन और इंटरनल दोनों ही मेथड समझ में आ गए हैं और दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया है। ओके, अब एक और थर्ड आपको एडवांटेज में बता देता हूं जो टाइम सेविंग से ही रिलेटेड है। कि सपोज करिए अगर मुझे अपने वेब पेज में, जिसमें मैंने सपोज करो 10,000 लाइंस का मैंने कोड लिखा हुआ है और उसमें मैंने कुछ H1 टैग का भी यूज करा हुआ है ना। सो अगर
इस तरह से मैं 10,000 लाइन के कोड में जाकर H1 के अंदर जो कलर है वो चेंज करूंगा मैन्युअली, तो सोचो आप कितना टाइम लगेगा। इतना तो आप सोच ही सकते हो। लेकिन CSS की हेल्प से अगर सपोज करो मेरे सामने इस टाइम पर जो एक मैंने अपना ये कोड डिजाइन किया है, अगर इसमें 1000 लाइन है तो सिंपली मुझे कलर चेंज करने के लिए कहीं नहीं जाना, बस CSS के इस टैग में आ जाना है और यहां पर मैं कर देता हूं लाइक ब्लू। ओके, ये मैंने चेंज कर दिया। इतना सा चेंज करना है और पूरा का पूरा कोड आपका चेंज हो जाएगा। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, ये हो गया चेंज। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ CSS। छोटे से लेवल पर देखेंगे कि हमने 2 टैग लिए और दोनों टैगों में हमने चेंज कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर हमने यहाँ पर 1000 H1 टैग का यूज करा है अपने इस 10,000 लाइंस के वेब पेज में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना एडवांटेज है। ओके, ठीक है, तो हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए। अब आता है थर्ड मेथड। सो पहले मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, अब आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? एक्सटर्नल मेथड। तो एक्सटर्नल मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्सटर्नल मेथड ऑफ CSS। अब ये एक्सटर्नल मेथड क्या होता है, पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल मेथड में आपको वेब पेज में स्टाइल टैग देने की कोई नीड नहीं है। ओके, सो आप अपने वेब पेज के अंदर कहीं भी स्टाइल टैग का यूज नहीं करेंगे। ओके, अब जब स्टाइल टैग का यूज नहीं करेंगे तो CSS कैसे होगी? तो आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है यहां पर और इस फाइल में CSS को आप अप्लाई करेंगे। अब यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है ना, इसे सेव कर लीजिए। किस नाम से? CSS के नाम से। जैसे मैं डेस्कटॉप पर ही कर देता हूं इसको, mystyle.css। याद रखना एक्सटेंशन CSS फाइल का .css होगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप एक्सटर्नल मेथड ऑफ CSS यूज करेंगे। इसके बाद आप इसे सेव करेंगे। ओके, मैंने सेव कर दिया। सो मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको स्टाइल टैग का यूज नहीं करना है CSS फाइल में, आपको सिंपली सेलेक्टर का यूज करना है। तो सेलेक्टर में ले लेता हूँ अपना H1, इसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम कलर कॉलन रेड। ओके, सिंपली मैंने इसको टाइप कर दिया, ये मेरी CSS फाइल बन गई। अब इसे हम सेव करेंगे तो मेरी CSS फाइल तो रेडी है, ये मेरी HTML फाइल है, दोनों में कोई लिंक नहीं है ना। तो लिंक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, हेड टैग में जाना है और यहां पर लिंक टैग का यूज करना है। ओके, अब लिंक में मुझे क्या क्या करना होगा, लिंक में मुझे सबसे पहले फाइल का जो मेरा टाइप है ना वो मुझे एंटर करना है। तो मेरी फाइल किस टाइप की है, वो टेक्स्ट टाइप की है और CSS पर बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मेरी जो फाइल है उसको यहाँ से नेम देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, href का यूज करूंगा। href मीन्स H रेफरेंस, और यहां पर मुझे डबल क्योट्स लगाना है और मेरी फाइल का नाम देना है। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, style style.css। अब यहाँ पर जो मेन ध्यान रखने वाली बात है ना वो ये है कि आपकी CSS फाइल और आपकी HTML फाइल दोनों ही एक जगह पर होनी चाहिए, या तो दोनों डेस्कटॉप पर होनी चाहिए या फिर दोनों ही फाइल्स को सेम फोल्डर में आपको रखना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर आपको उसका पूरा एड्रेस देना होगा। अभी तो जस्ट आपने फाइल का नाम दे दिया, बट उस केस में क्या होगा, यहाँ पर href के बाद आपको पूरा का पूरा उसका एड्रेस देना होगा, जिसे हम पाथ बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओके, सो हमने अपनी CSS फाइल बनाई mystyle.css, जिसमें हमने कलर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इस बार रेड नहीं रखते, हम इसका कलर दे देते हैं लाइक ग्रीन कर देते हैं। चलो ओके, ग्रीन कलर हमने यहाँ पर दे दिया फाइल को। अब ग्रीन कलर देने के बाद हम इसे करेंगे सेव, और ये हमारी इनलाइन मेथड हो गया है। इनलाइन मेथड में हमने ये हमारा एक्सटर्नल मेथड है, और एक्सटर्नल मेथड में हमने अपनी CSS फाइल को यहाँ पर लिंक करा दिया है। ओके, आई होप सब कुछ ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इस मेथड को हम दोबारा से रन कराएंगे। सो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ चेंज।
ओके, ये हमारा ब्लैक हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है फाइल में, कलर ग्रीन नहीं हुआ है। ओके, एक बार देख लेते हैं, मेरे पास कुछ CSS फाइल मैंने बनाई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी फाइल में। ये मैं देख लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये सब कुछ ठीक है। एक ये वाला रिलेशन एट्रीब्यूट यूज नहीं करा है मैंने, बट आई थिंक इसकी नीड नहीं है, बट चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं हम आपका mystyle.css फाइल, उसे भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ तो सब कुछ ओके है। ओके, ये मेरी फाइल भी ओके है। तो हम लोग यहाँ पर एक इसको भी पेस्ट करके देख लेते हैं, इस एट्रीब्यूट को। ठीक है, स्टाइल शीट मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर। फिर से सेव करते हैं, ये मैंने सेव किया। H1 में ही मुझे चेंज करना था। ओके, ठीक है, रन करते हैं एक बार फिर से। ओके, वर्क कर गया। ओके, सो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आप लिंक टैग का यूज करेंगे, मतलब अपनी CSS फाइल को, एक्सटर्नल CSS फाइल को जब आप अपनी HTML फाइल से लिंक कराएंगे, तो आपको 3 एट्रीब्यूट्स का यूज करना है, जिनमें फर्स्ट होगा आपका रिलेशन एट्रीब्यूट। सेकंड, रिलेशन में आपको बस कोई भी नाम दे देना है। ओके, स्टाइल शीट या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर। सेकंड एट्रीब्यूट रहेगा आपका टाइप एट्रीब्यूट, जिसमें आपको टेक्स्ट ऑब्लिक CSS का यूज करना है। और थर्ड हो गया आपका href, जिसमें आपको उस फाइल का रेफरेंस देना है जिसमें CSS की कोडिंग है। ओके, तो देखो हमने तीनों ही मेथड्स को अप्लाई कर लिया है, इनलाइन को भी, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। अब ये एक्सटर्नल मेथड की नीड कब होती है? देखिए, सपोज करिए अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक वेब पेज बनाया है और उसके लिए हमने यहाँ पर एक CSS फाइल बनाई है। ओके, बट मेनली कंपनीज में CSS एक्सटर्नल फाइल का कब यूज करती है? जिस टाइम पर उनकी वेबसाइट के लिए वो 15-20 वेब पेजेस बना रहे होते हैं और उन 15-20 वेब पेजेस में अगर H1 टैग का यूज हुआ है और उन सभी H1 टैग का कलर जो है वो उन्हें ग्रीन रखना है, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि कोडिंग से बचने के लिए, ज्यादा कोडिंग से बचने के लिए और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना वो चाहते, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS फाइल का यूज करते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि ये जो फाइल है ये वो बना लेते हैं, और अगर सपोज करिए उन्हें अपनी वेबसाइट के 20 वेब पेजेस में H1 का जो कलर है वो चेंज करना है, तो उन्हें वो 20 वेब पेजेस में जाने की जरूरत नहीं है। वो 20 वेब पेजेस में जाकर मैन्युअली हर एक वेब पेज में कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो लोग क्या करेंगे, अपनी CSS फाइल को स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, और उसमें बस यहाँ पर ग्रीन की जगह जो भी वो कलर चाहते हैं, सपोज ऑरेंज, तो वो ऑरेंज यहाँ पर टाइप कर देंगे। सिंपल, पूरी वेबसाइट के हर एक वेब पेज को ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें हल्का सा चेंज करना है, और चेंज करने के बाद बस पेज को रिफ्रेश करना है और काम हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल मेथड। ओके, सो इनलाइन मेथड भी मैंने आपको बताया कि इनलाइन मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें लाइन में CSS का यूज करना है। और लाइन में CSS का यूज हम कब करते हैं, जब हमें एक ही तरह के टैग में डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी या फिर डिफरेंट तरह के कलर्स चाहिए, तब हम लोग इनलाइन मेथड का यूज करते हैं। इंटरनल मेथड का यूज कब करते हैं, जब हमें एक ही अपने वेब पेज में याद रखना, एक ही तरह के वेब पेज में एक ही तरह के हेडिंग में सेम प्रॉपर्टी रखनी है, तब हम उसे कहेंगे क्या, तब हम वहां पर यूज करते हैं इंटरनल मेथड का, कोडिंग से बचने के लिए। लेकिन जब हमारी वेबसाइट में एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं, सो उन वेब पेजेस में अगर हमें एक ही तरह का टैग यूज करा है और उस टैग में एक ही तरह की प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, तो वहां पर हम लोग प्रॉपर्टी को रिपीट करने के बजाय एक CSS फाइल बना देते हैं और उसमें हम वो कोडिंग थोड़ी सी लिख देते हैं। सो आई होप आप लोगों को तीनों ही मेथड समझ में आ गए हैं। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको कहूंगा CSS के बारे में। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये तो होता है सेलेक्टर, जो मैंने आपको पहले बताया, ये आपका स्टार्टिंग टैग और ये आपका स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आपकी प्रॉपर्टी, ये वैल्यू,
और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है डिक्लेरेशन। आप एक से ज्यादा डिक्लेरेशंस का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करके दिखा देता हूं। आप एक से ज्यादा डिक्लेरेशन का भी यूज CSS फाइल में कर सकते हैं। ओके, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये कहलाता है रूल। अब यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा पोर्शन है, इसे हम कहते हैं रूल। और यही बात मैंने अपनी PDF में भी आपको बताई थी। देखिए, ये है सेलेक्टर, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, और ये पूरा का पूरा बन जाएगा डिक्लेरेशन। एक से ज्यादा डिक्लेरेशन का यूज मैंने यहां पर किया हुआ है, ठीक है। और ये टोटल कंप्लीट क्या कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन क्या कहलाता है, CSS रूल कहलाता है। ओके, सो आई होप आपको तीनों मेथड ये समझ में आ चुके हैं। बट इसके बाद भी सपोज अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में मैं डिस्कस करूंगा, मे बी पार्ट 1 के बारे में भी हो सकता है और सम अदर टॉपिक। सो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।